गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आ गई हूँ अभी नाबू को लेके, उसके बाद में शहजा। और अभी पलटन में सिर्फ 2 लोग मिले हैं मुझे, बाकी पक्का इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे। और सामने सूरज देवता निकल रहे हैं, तो मैं भी सूर्य नमस्कार करती हूँ, आपको भी कराती हूँ। ये जो सुबह सुबह का जो ये टाइम होता है ना, कितना सुंदर और कितना प्यारा होता है। देखो अलग ही कलर का ऑरेंज कलर होता है ये। और हमारे नवाब साहब पौधे को नहीं, पाइप को पानी दे रहे हैं। मैंने सारा पानी से धोया है। विस्की को मैंने यहाँ लिटाया क्योंकि विस्की नहाएगी। और यहाँ पे सारे में हिम्मत सुसु पोटी करके रखता है, तो 2 टाइम हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे पोटी कर रखी थी हिम्मत ने, तो मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। ठीक है, तो विस्की ने कहा कि ऐसा है, मैं करती हूँ, मेरे बारे में आप व्लॉग बनाना। अब आप लोग बताओ कि हम अपने व्लॉग्स में दिखाएं तो दिखाएं क्या। ये पोटियाँ यहाँ हिम्मत की, यहाँ विस्की की, पीछे मिली की, ट्वीटा की, बच्चों की। अब मैं पहले इसको नहला देती हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस यहाँ पे अपनी मिली है, और इन्होंने यहाँ पे सारे में पोटी पड़ी हुई थी, मैंने उठा के डाल दी। और अभी ट्वीटा यहाँ पे खड़ी हो गई है, इनके बेड्स मैंने ऊपर रख दी, छत पे डाल दूँगी। इनको छोटू मोटू को मैंने, टिड्डो को इसमें रखा था ताकि मैं धुलाई आराम से कर पाऊँ। लेकिन इनके हालात देख लो इनके हालात देख लो। एक तो पहुँचे अपनी मम्मी के पास, अरे मम्मी के पास तो कहाँ गया। एक तो इतनी मक्खियाँ हो रही, ये घूम रहा बाबा। गुच्छा नहीं मिली, गुच्छा नहीं करते बेटा, बच्चे हैं ये, इरिटेट होती है ना, तो फिर इन्हें गुस्सा करने लग जाती है अपने बच्चों को। अरे मेरा पैर क्यों चाट रहा है, गुद्दी गुद्दी होती है। ट्विटर रोते नहीं है बाबू, प्लीज, है ना। तो इधर विश्व दीदी को नहला धुला के बेड पे लेटा दिया, लेकिन जो भी साफ करना रह गया। और इतने में पता चला कि मैं बाहर पीछे धुलाई कर रही थी और हिम्मत आया और ये पोछा लगा गया। अब आप में से कोई भी ये क्वेश्चन मत करना कि हिम्मत अंदर क्यों नहीं रहता है। अंदर रह सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं रहता कि जब उसकी ना बॉडी जो है पिछले वाली, वो वेट नहीं ले पाती, पैर उसके, तो उसका सुसु और पोटी निकलता ही रहता है। और वो जैसे ही निकलता है तो मतलब पीस देता है, ऐसे पोछा लगा देता है। इसमें से पोटी उठा दी है, अभी जो ये सूखा रह गया वो रह गया है। और सुसु जो है उसका वो कंटिन्यू निकलता ही रहता है 24/7, उस पर कंट्रोल ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो ऐसे ही रहेगा ना, मिट्टी में नहीं रहेगा, तो वो क्या है कि उसकी बॉडी गलना स्टार्ट हो जाएगी, बैड सोर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे करेगा जैसे विस्की को हुए थे। एंड सेकंड थिंग, नवाब और शहजादे का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे इतने अच्छे हैं दोनों कि हमें अलाउ करते हैं हम जो करते हैं। और नवाब की वजह से ही मतलब मैं इतना कर पाई हूँ आज तक। जो भी नवाब ने अलाउ किया तभी मैं कर पाई हूँ, अदरवाइज़ पेट्स दूसरे पेट को अपने घर में अलाउ भी नहीं करते हैं। और उस बच्चे के होते हुए तो पता नहीं कितने बच्चे घर में आए हैं, ठीक हुए हैं और गए हैं। तो भाई उसकी हाइजीन भी तो मेंटेन करनी है ना, उसका भी तो लाइफ देखना है। तो विस्की का हम लोग आपको पता ही है, पूरा टाइम उसकी 24/7 ड्यूटी है। और हिम्मत के लिए यहाँ पे वो है अभी बाहर, और पीछे बैकयार्ड में वहाँ ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, नहीं हो पाता, कभी कभी नहीं हो पाता। सारा दिन लगी रहती हूँ मैं, रोहन, विक्रम, हम सब लगे रहते हैं, फिर भी हम काम हमारे ना ऊपर से रहता है। और आप लोग हमेशा बोलते हो व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। या तो बन जाता है तो एडिट नहीं होता, एडिट होता है तो बन नहीं पाता है। हम लोग इतना लिटरली, हम लोग सच में इतना बिजी रहते हैं ना कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैमरा साइड में रखो और काम करते चलो। तो धुलाई के बाद मैंने मिली को भी नहलाया है, उसके बाद में थोड़ी सी शांति है। ट्वीटा इधर लेट गई है आराम से अपने बेड पे, और चुन्नू मुन्नू यहाँ सो रहे हैं, तभी शांति है, नहीं तो आतंक बचा के रखते हैं। और यहाँ पे मैंने मिली को ना नहला दिया, क्योंकि मिली ने क्या किया, विस्की की तरह आज सब ने यही किया। विस्की ने भी पोटी करके चारों तरफ ऐसे घूम गई, गंदी हो गई, मिली ने भी यही किया। तो मैंने इसे भी नहलाया, इसको थोड़ा हल्का सा ड्रायर मारूंगी और धूप में लिटाने दूंगी, धूप से ही सूख जाएगी, क्योंकि धूप अब काफ़ी कैड़ी है। और अभी ये काम निपटा के अब मैं चलती हूँ ऊपर छत पे, कुछ 2-4 गमले हैं उनमें पानी देना है। पानी देने तक मुझे लगता है कि मिली थोड़ा सूख जाएगी। पहले इसको ड्रायर मारूंगी हल्का सा, ताकि थोड़ा पानी निकल जाए। और इसका पोटी का तो देखो ऐसे ही है, ये कब करे कुछ पता नहीं चलता इसकी, जब निकल जाए या हम करा दें। अगर हम कराते हैं तो चलो उठाई जाती है, लेकिन जब अगर ये खुद से इसकी निकल जाती है तो फिर हमें पता नहीं चलता, और ये करके फिर घूम जाती है, फिर गंदी भी हो जाती है सारी, फिर बच्चे भी साथ में रहते हैं इसके।
तो ये जो सफाई का और हाइजीन का काम है ना, ये सबसे तगड़ा काम है। तो भाई ये मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। मीशो से ऑर्डर किया था कुछ 10 प्रोडक्ट। भाई साहब 10 बारी में 10 प्रोडक्ट डिलीवर हुए, मतलब लिटरली कितने कितने मतलब मैन पावर कितना यूज करते हैं भाई ये। कुछ 10-15 दिन पहले मैंने मीशो पे ऑर्डर डाले थे अपने गार्डन से रिलेटेड, कुछ खाद और कुछ टूल्स वगैरह। एक दिन में एक प्रोडक्ट आ रहा है और हर बार नया बंदा देने आ रहा है। मतलब आप 10 प्रोडक्ट मतलब एक बॉक्स में नहीं भेज सकते कि एक ही बंदे का काम हो जाए। रोज रोज नए लोग आ रहे हैं। खैर मैंने सेकंड टाइम मीशो से ऑर्डर किया, पहली बार जो किया था तो वो एक ही प्रोडक्ट था तो वो आ गया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये लोग, इनका ऐसा होता है कि आप 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो 10 बारी में ही दिख जाएंगे। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ तो मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि सदियों पहले ऑर्डर डाला था, अब पहुंचा है। भाई साहब अभी याद आया मेरे को, मैंने ब्लैक रोज देखा था मीशो पे, तो क्यूरियोसिटी हुई, चुल मुझे हुई, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। देखना ये गुलाब के हाल तो देख लो पौधे का, ये अभी सूखा पड़ा तो ये चलेगा क्या। इसके तो मैं रिव्यूज डालूंगी भाई, एक तो इतना महंगा दिया, वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ऊपर से खराब। तो गाइज ये जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी पड़ी है, इसमें कोई नमी नहीं है। और गुलाब के नाम पे ये पौधा भेजा है उन्होंने मुझे। विस्की भाव भाव कर दिया जरा, उन्हें रिव्यूज दे दे। कितना घटिया प्रोडक्ट भेजा। अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आए हैं सारे अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी मैं ना मिली के लिए खाना लेके आई हूँ, तो ट्वीटा भी लाइक नानी गद्दारी कोरबे, गद्दारी कोनी कोरबे। अभी मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली है, बंगाली ना, हाँ। तो रिप्लाई मैंने दिया हरियाणवी में कि गद्दारी कोनी करबे। कोनी मीन्स नहीं, गद्दारी कोनी करूँ मैं तेरी दिल। ट्वीटा इज लव, ट्वीटा इज लव। रोता क्यों है, क्या दुख है जीवन में ये बता। हड्डी टूटने के अलावा दुख बता क्या है जीवन में। तो मिली ने तो खाना खा लिया है अपना। ट्वीटा को देखो कितनी बेचारी, कितनी पास में लेटी हुई है ट्वीटा कि मेरे को भी तो मिलेगा। और ये भाई साहब की स्ट्रगल इज़ रियल। इन भाई साहब ने फाइनली जंग फतेह कर ली अपनी। मम्मी मिली ना खाना खाते हुए अग्रेसिव हो जाती है अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ कार्टन में रख देती हूँ। अब आया हमारे हिम्मत भाई साहब का नंबर, वो खा रहे हैं खाना। अब बचे विस्की, नवाब एंड शहजादा, बाकी सब ने खा लिया है। और मैं बैठी हूँ अपने बगीचे में इतनी देर। मैं एक्चुअली बैठी तो हिम्मत को गार्ड करनी हूँ, क्योंकि जैसे ही वो खाना खा लेगा मुझे उसकी मदद लगानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना हम स्किप हो जाता है माइंड से, और ये अपनी पट्टी में लग जाता है उसको खोलने, पैर को काटने। तो जब तक ये खाना खाएगा मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसको देख रही हूँ। खाना खाते ही इसको मज़े लगाऊंगी, फिर लगेंगे हम अपने दूसरे काम पे। तो यहाँ पे है ये पप्पी सेरेलैक जो हम लेके आए थे मैक्सवेट से बच्चों के लिए। अभी तक मैंने उनको ह्यूमन वाला खिलाया, लेकिन हमने डिवॉर्मिंग भी कर दी है, क्योंकि जो ह्यूमन वाला सेरेलैक होता है उसे खिलाने से कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं। तो मैंने डिवॉर्मिंग भी कर दी इसीलिए। और अब हम ले आए हैं ये 2 पैकेट लेके आए हैं, थोड़े दिन चल जाएंगे, क्योंकि जो डॉग्स का सेरेलैक होता है वो बहुत महंगा आता है। अंदर तो चल रहा है विक्रम का म्यूज़िक, मैं ही आ गई बाहर। तो हमारे घर पे बन रहा है कुछ भटकी चुरकानी समथिंग, क्योंकि जो अपना लक्ष्य है वो पहाड़ से है, रहता वो मतलब सिटी में है, लेकिन उनके गांव से दाल आई है। तो 2 टाइप की दाल आई है। एक तो कल बन गई थी भटके दुबके शायद, और आज बन रही है कुछ चुरकानी टाइप। तो वो कुकर में नहीं बनती, वो कढ़ाई में बनती है, मैं दिखाती हूँ। और वो कुछ खड़ी खड़ी टाइप रहती है। मैं तो खैर पहली बार खाने वाली हूँ, देखते हैं कैसी लगेगी। बाकी जो लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ से, उन्हें पता ही चल गया होगा कि क्या बन रहा है, हमारे लिए कुछ नया है। तो यहाँ पे बन रही है दाल। मैं विक्रम नाम भूल गई फिर से इसका, मैंने कुछ गलत ही बता दिया लोगों को। क्या बोलते हैं इसको? भटकी चुरकानी। और जो हमने कल खाया वो क्या खाया है? बहुत अच्छा, बहुत। कल हमने खाई है बहुत की दाल, और आज बन रही है ये भटकी चुरकानी। तो ये कुछ ऐसे खड़ी खड़ी टाइप रहती है, और ये कुकर में नहीं बनती, कढ़ाई में ही बनती है। मतलब विक्रम ही बना रहा है। खैर मुझे तो खैर आती भी नहीं बनाने, ना पता। खा के बताऊंगी मैं कैसी लगी। तो गाइस मैं खा रही थी खाना, और खाना खाते खाते मेरे को हो गया दर्द। और मुझे पता है दर्द भी क्यों है, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस थोड़ा काम में बिजी हो गई और खाने को इग्नोर कर दिया, तो टाइम पे खाना ना मिला। तो हमने खाई आज भटकी चुरकानी, जो कि मैं बता चुकी हूँ। लेकिन दर्द स्टार्ट हो गया, और अगर मैं डॉक्टर ने मना किया कि ऐसे ना पेट को दबाव दे के नहीं बैठना है,
तो मैं ना, मेरी ना प्लेट है यहाँ पे कहीं, रोहन खा रहे खाना, मेरी प्लेट यहाँ पड़ी है, मैं यहाँ पड़ी हूँ और पार्टी हो रही है गाइस, पार्टी। मेरी 2 औलाद गाड़ी के नीचे पड़ी है। मेरी 2 औलाद गाड़ी के नीचे पड़ी है, विस्की अपने बेड पे है, मिली आराम से सो रही है, उसके बच्चे आराम से सो रहे हैं क्योंकि मैंने अलग रखे हुए हैं, और ट्वीटा भी सो रही है, और हिम्मत को भी मैंने पीछे ही कर दिया उनके साथ में, क्योंकि हमारा जो पेड़ है ना बाहर वाला, उसके ना पत्ते गायब हो गए, मतलब कि नए पत्ते आने हैं, तो सारे पत्ते झड़ गए, तो वो धूप आ रही है, तो फिर उसको ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने उसको पीछे कर दिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज क्यों ना फाइनली होम्योपैथिक दवाई लाई ही जाए, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा गाइस, कि दवाई खा लो ठीक हो जाओ, दवाई खा लो ठीक हो जाओ, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। शरीर ठीक रहेगा तो काम कर पाऊंगी ना बच्चों का, जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो कैसे काम कर पाऊंगी। और उधर रोहन रख रहे हैं छोटे छोटे पाँव, क्योंकि रोहन के जो छाले वाली स्किन थी ना वो हट गई है पैर से, और हमने कल पहने जूते, और कल पहन लिए रोहन ने शू, तो रोहन चल रहे हैं बच्चों की तरह, ताशु चलता था ऐसे पैर उठा उठा के धीरे धीरे, बचपन में चलते हैं ना। तो गाइस घर में 2 इंसान है और दोनों ही परेशान है, सुख भी अपने। ये हमारी गुड़िया रानी सो रही है मजे से, वैसे सुबह सुबह नहाई है, ये पंडित जी आई है, पंडितानी है पंडितानी। रोहन छोटू आ गया, रोहन छोटू आ गया, लक्ष्य आया तो उसके चक्कर में आया अंदर, इसको भी भटकी चुरकानी खिलाएंगे हम, यही है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। और जो कल खाई थी दाल हमने, वो कौन सी थी, गोत की, उसके मैंने पराठे खाए, बहुत टेस्टी। हमारे ऋषिकेश में ना आंटी है हमारी, तो जब हम गए थे ना उनके घर, उन्होंने ब्रेकफास्ट में खिलाए थे गहत के पराठे, भाई साहब सिल पे पीसा था उन्होंने, पूरी दाल को सिल पे पीस कर फिर हमें पराठे के बना के खिलाए थे, इतने टेस्टी। तो सुबह से बच्चों ने मम्मी का दूध नहीं पिया था, इधर ट्वीटा, इधर मैंने बच्चों को छोड़ दिया, मिली का दूध पी रहे हैं बच्चों का, और हिम्मत वो बैठा है, हिम्मत थोड़ा बच्चों से डर रहा है लेकिन गुस्सा भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बच्चे छोड़ दिए, बच्चे पी रहे हैं, बुब्बू थोड़े से पिला दो, फिर इसके बाद में फिर से इनको अलग कर दूंगी। ओके, बंदा 5 मिनट के लिए आराम से लेट भी नहीं सकता। आज सुबह से इतने लोग आ चुके हैं, कसम से मैं दरवाज़ा खोलती परेशान हूँ। अब हमारे स्ट्रीट डॉग का खाना आया है। शहजादे इतनी बेइज्जती हाँ? भैया कह रहे हैं तुमने जिंदगी खराब कर देते हो नाऊ ने तो ले ली सीरियस, नाऊ कह रहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं बात करता ऐसे लोगों से जो मुझे डांट देता है इसको देखो लैब्रा को, गुस्सा हो गया, और क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गाइज आज हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है, बेल पे बेल बजे जा रही है, गाइज मेरे पैर देखो, इतनी जनता आ रही है ना, गाइज को मेरे पैर दिखाओ, गाइज मेरे साथ क्या हो रहा है, गाइज दिखाओ, गाइज को दिखा दिए, सबने देख लिया, क्या दिखा, आपकी खाल में क्या हो रहा है, गाइज आज हम चलने में असमर्थ हैं, महीना लगा है ना आपको, हाँ जी क्या बोल रहे हो आप, हाँ जी आपसे मिलने आई हूँ। छोटू को देखो, छोटू को देखो, हाँ जी चलोगे आप, होशियारपुर चलोगे मेरे साथ, जाना, अरे उसको मना कर रहा है कि तू पीछे हो जा